सुबह का समय था। हवेली के आंगन में राधा तुलसी को पानी दे रही थी और एक लंबी सांस लेते हुए बोली, एक ही घर मगर दो हिस्से, ताऊ जी, ताई जी, चाचा, चाची जी और उनके बीच फंसी हुई एक बहू यानी मैं। क्या अतरंगी परिवार है। ये है राधा जो कि दो परिवार की एक बहू थी, यानी ताया ससुर और चाचा ससुर की बहू। उसके खुद के सास ससुर का देहांत तो कई साल पहले ही हो गया था, फिर कैसे वो दो परिवार की बहू बनी, आइए देखते हैं। एक रोज राधा रसोई में चाय बना रही होती है, तभी उसके कानों में एक आवाज सुनाई पड़ती है, राधा बहू, ताऊ जी की चाय में अदरक डालना मत भूलना। उन्हें बिना अदरक वाली चाय पीकर दिन शुरू करने की आदत नहीं। और मेरे लिए पराठे बना देना, वो भी आलू के। ताई जी अदरक डाल दूंगी, बस चीनी थोड़ी कम रखूंगी। डॉक्टर ने मना किया, उन्हें शुगर है ना। और ताऊ जी डॉक्टर से डरते भी बहुत हैं। और पराठे में बना ही रही हो। कुछ देर बाद वो चाय और पराठे बनाकर ले आती है। राधा, पराठे तो अच्छे बने हैं, लेकिन इन्हें थोड़ा और सेक कर थोड़ा और मक्खन लगा देती तो मजा आ जाता। ठीक है ताई जी, अगली बार मक्खन सेक बिल्कुल वैसे ही होगा जैसा आपको चाहिए। रोजाना राधा की सुबह की शुरुआत ऐसे ही होती। अगर मुस्कान बनी रहे तो घर की कड़वाहट खुद ब खुद कम हो जाती है। तभी चाची किरण रसोई में आती है। राधा, आज मेरे लिए ओट्स बना देना, कल पार्टी में ज्यादा खा लिया, अब पेट में कुछ भयंकर गड़बड़ सा फील हो रहा है। जी चाची जी, मैं बना देती हूँ। और अगर तेरी ताई जी के पराठे बन गए हो तो अपने चाचा के लिए एक गिलास नींबू पानी बना लेना और उन्हें दे आना। जी चाची, मैंने बना लिया है, बस देने ही जा रही हूँ। आप अपने कमरे में जाकर आराम कीजिए। राधा को ऐसे पूरा दिन काम करता देख रघुवीर को कुछ याद आ जाता है और वो अपने साथ महेश को लेकर अपने कमरे में जाकर संदूक खोलकर बैठ जाता है और अपने भाई को वो चिट्ठी दिखाता है जो उनके पापा ने लिखी थी, जिसमें उन्होंने एक वचन लिया था। अगर हमारे छोटे भाई और उसकी बीवी के साथ वो हादसा न हुआ होता तो बापूजी को ये फैसला न लेना पड़ता और हमारे भी बच्चे होते। राधा के पति का हक न मारा जाए और उस छोटे बच्चों को माँ बाप का प्यार मिले, इसीलिए बापूजी ने एक वचन लिया कि इस घर में एक ही बहू होगी जो पूरे वंश की इज्जत और जिम्मेदारी संभालेगी। भैया, वचन निभाना जरूरी है, लेकिन बहू भी इंसान है, ये बात हमें नहीं भूलनी चाहिए। दो परिवारों की जिम्मेदारी निभाते निभाते वो बेचारी थक जाती होगी। दरअसल रघुनाथ की शादी के काफी साल बाद भी बच्चे नहीं हुए, जिसके बाद महेश की और उनके छोटे भाई मोहन की शादी एक ही दिन हो गई। मोहन सबसे छोटा था, लेकिन फिर भी उसका बच्चा सबसे पहले हो गया। लेकिन उसका बेटा साल भर का ही था जब अचानक एक एक्सीडेंट में मोहन और उसकी पत्नी की मौत हो गई। उनका बेटा उस वक्त घर पर ही था, जिस कारण वो बच गया। जिसके बाद रघुनाथ और महेश के पिता ने उनसे वचन लिया कि अब वो दोनों कभी किसी बच्चे के बारे में नहीं सोचेंगे और मोहन के बेटे अमित को ही अपने बच्चे की तरह पालेंगे। फिर उन दोनों ने ऐसा ही किया। अमित जब बड़ा हुआ तो उसकी शादी राधा से हो गई और वो दो घरों की बहू बनकर आ गई। अब सब निभाने की जिम्मेदारी उसी के कंधों पर आ गई, क्योंकि उस घर में उसके पति के अलावा कोई नहीं था और उसका पति भी शहर कमाई के चक्कर में गया हुआ था। लेकिन दोनों घरों की जिम्मेदारी निभाते निभाते राधा भी कहीं न कहीं थकने लगी थी। दूसरी तरफ राधा छत पर कपड़े फैलाते हुए खुद से बात करती है, कभी ताई की बहू, कभी चाची की सहेली, कभी बेटी, कभी नौकरानी। इस घर में मेरी पहचान क्या है? तभी सामने वाली छत पर खड़ी उसकी पड़ोसन बोली, तुम्हारी पहचान यही है कि तुम सबको संभाल रही हो लेकिन खुद को भूलती जा रही हो। सही कहा तूने यार। हाँ तो थोड़ा तो अपने बारे में सोच। कुछ बातें करके वो नीचे आ जाती है, फिर सबके लिए खाना बनाकर परोसती है। फिर एक दिन, राधा, आजकल तुम चाचा चाची करती ज्यादा दिखती हो, कहीं भूल तो नहीं रही हो कि पहले किसकी बहू हो? आखिर हम बड़े हैं इस घर के। ताई जी, मैं झुकती नहीं, बस घर को बराबर रखने की कोशिश करती हूँ, वरना दीवारें भी टेढ़ी हो जाती हैं। सावित्री, देखो, बहू हमें ही नहीं बल्कि इस पूरे घर को संभाल रही है। हम खुशकिस्मत हैं कि हमें इतनी अच्छी बहू मिली है। दरअसल राधा जहाँ भी बात बिगड़ने लगती वहीं हालात समझदारी से संभाल लेती। एक रोज, बहू, तुझे कहा था तू पहले मेरी साड़ी प्रेस कर, लेकिन फिर भी तूने छोटी की साड़ी प्रेस कर दी। बस ताई जी, मैं अभी कर देती हूँ, अब इनकी होने ही वाली है। क्यों? पहले क्यों करे आपकी? मेरी साड़ी क्यों न करे? वो मेरी भी बहू है। हाँ तो, लेकिन बड़ी तो मैं हूँ, इसलिए वो पहले मेरे ऑर्डर फॉलो करेगी। अरे बस, आप लोग लड़ो मत, मैं एक साथ दोनों की साड़ियाँ प्रेस कर देती हूँ। ऐसे ही एक रोज उनके यहाँ पूजा होती है। पूजा पुराने तरीके से होगी, यही इस घर की परंपरा है और इसमें कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। परंपरा जरूरी है लेकिन सुविधा भी जरूरी है। अगर चीजें बोझ बन जाएं तो पूजा भी भारी लगती है। आप दोनों आज के दिन तो बहस मत कीजिए, और मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगी। आप दोनों बस आराम से बैठ जाइए। अब वो सब अच्छे से संभाल लेती है। कुछ दिन बीत जाने के बाद भी राधा वैसे ही सबका ख्याल रखती है जैसे पहले रखा करती थी। लेकिन एक दिन वो बहुत बीमार पड़ जाती है। बहू, दवा बाद में लेना,
पहले सबका खाना बना दो, घर खाली पेट नहीं रह सकता, फिर आराम कर लेना। भाभी वो इंसान है, मशीन नहीं, हर जिम्मेदारी उसी पर डाल देना ठीक नहीं है। कोई बात नहीं, मैं संभाल लूंगी, बस थोड़ा आराम मिल जाए तो ठीक हो जाए। उस दिन पहली बार राधा की मुस्कान फीकी पड़ गई। घर को जोड़ने वाली कड़ी खुद को कमजोर महसूस करने लगी। सारा दिन राधा ने कोल्हू के बैल की तरह काम किया, बिल्कुल भी आराम नहीं। उसने रात का खाना बनाया और सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठकर खा ही रहे थे कि सावित्री ने निवाला मुंह से थूक दिया। मुंह चलाना आता है, लेकिन ये नहीं पता कि खाने में नमक कितना डालना है। मारना चाहती है क्या हम सबको? भाभी आपको भी पता है राधा की तबीयत ठीक नहीं है, वो फिर भी पूरा काम कर रही है, थोड़ा तो उस बच्ची पर तरस खाइए। तभी ये सब होने के कुछ समय बाद राधा सबको एक जगह इकट्ठा करके बोलती है, मैं इस घर की बहू हूँ, लेकिन मेरी भी सीमाएं हैं। वचन निभाने के लिए मैं खुद को नहीं तोड़ सकती। इसी दौरान उन्हें कुछ गिरने की आवाज आती है और राधा उन्हें फर्श पर पड़ी नजर आती है। सभी घबरा जाते हैं और इसी दौरान घर पर राधा का पति अमित आता है। राधा, राधा क्या हुआ? किरण तुम डॉक्टर को फोन करो और अमित तुम बहू को कमरे में लेकर चलो। इसी बीच डॉक्टर साहिबा आती हैं, सबको बाहर भेज देती हैं और राधा का चेकअप करती हैं। फिर दरवाजा खोलकर सभी को अंदर बुलाती हैं। अरे मिठाई बांटो, आपकी बहू माँ बनने वाली है। ये खुशखबरी सुनते ही खुशी के मारे सबकी आंखों से आंसू बहने लगते। भाभी आप बड़ी दादी और मैं छोटी दादी बनने वाली हूँ। वो सब तो ठीक है, लेकिन आपको इनका बेहद ख्याल रखना होगा क्योंकि ये काफी कमजोर है और अगर ऐसे ही हालात रहे तो इसका असर बच्चे पर पड़ सकता है। हम पूरा ख्याल रखेंगे कि राधा बिल्कुल स्वस्थ हो। कुछ देर बाद राधा को होश आता है। बहू, अगर कभी मेरी बातों से तुम्हें दुख पहुंचा हो तो उसे दिल पर मत रखना और मुझे माफ कर दो। अब मैं बहुत अच्छे से तुम्हारा और इस बच्चे का ख्याल रखूंगी, एक अच्छी सास और दादी दोनों बनूंगी। मैं भी अपनी बहू का खूब ख्याल रखूंगी। ये सुनकर सभी हंसने लगते हैं। उस दिन के बाद से अब सारी जिम्मेदारियां केवल एक ही इंसान राधा पर नहीं, बल्कि सब उस घर की जिम्मेदारियां मिलकर उठाते हैं।